हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2 7th क्लास के बच्चों के लिए। बेटा साइंस सब्जेक्ट की है और 13 तारीख की है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम लिखोगे। और जो आज आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप देखते होंगे अपने आसपास भी, कुछ तो मोशन में रहते हैं और कुछ रेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम वही लिस्ट बनाने वाले और कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं। हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं ये सब हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यू सी अराउंड। तो आपको कुछ लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो कि आप अपने चारों तरफ देखते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे भी डायग्राम में दिखाई गई हैं और उनको नाम लिखना है उनका। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आपको क्या दिख रही है? ये बटरफ्लाई, ओके। और जो काइट है और ट्री बेटा पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पर। और आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? टेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? कार। उसके अलावा तुम अपने घर में आसपास देखो, तुम्हें क्या दिखाई देगा? स्कूल में हो तो चेयर दिखाई देती हैं, ठीक है। चेयर के अलावा और क्या दिखाई देती हैं? आसपास देखो कि बस दिखाई देते हैं, किसी को पोल खंबे दिखाई देते हैं अपने घरों के आसपास, किसी को क्या दिखाई देती हैं? बर्ड दिखाई देती हैं आसमान में, और किसी को एरोप्लेन दिखाई देते हैं, ठीक है। या कुछ और भी आपके दिमाग में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा दो चीज़ें और लिखो बेटा। क्या लिख सकते हो आप? और क्या दिख सकता है आपको आपके आसपास? कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि यही है। अब मान लो आपने बेड लिख दिया, ठीक है, बेड लिख दिया, टेबल हो गई, चेयर हो गई। और क्या लिख सकते हो बेटा आप? क्या लिखोगे? और सोच के आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। जो भी आपको अपने चारों तरफ दिखे तो वो आप अपने यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर अपना लंच बॉक्स लिख दिया मान लो मैंने, ठीक है, ठीक है। ये याद रखना है अब आपको। अब आपको क्या करना है? ये सारी चीज़ें आपने देख के लिख ली। इसके बाद क्या है, इसमें से अब नीचे पूछा गया आपसे कि विच ऑफ दीज आर मूविंग, इनमें से कौन सी चलती हैं और कौन सी रेस्ट पर हैं। तो अब ये देखना है आपको। तो जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, पेड़ जो था बेटा वो क्या था? एक ही स्थान पर है। और ये जो पतंग है वो क्या कर रही है? मोशन में है, ठीक है। ऐसे ही एरोप्लेन क्या है बेटा? मोशन में, ओके। और जो कार है वो भी क्या है? मोशन में है। उसके अलावा ट्रक जो है वो भी मोशन में होता है, ठीक है। टेबल हो गई बेटा, वो रेस्ट पर होती है। पोल यानी कि खंबा, वो भी रेस्ट पर होता है, ठीक है। और चेयर जो है वो भी रेस्ट पर होती है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हमने सोचा था बेटा? जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं? आसमान में उड़ते हैं, वो मोशन में है, ठीक है। और हमने क्या लिखा था? लंच बॉक्स। लंच बॉक्स क्या है बेटा? लंच बॉक्स तुम्हारा रेस्ट पर रहता है, ठीक है। तो ऐसे आप और भी चीज़ें लिख सकते हो यहाँ पर जो मोशन में है। तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर तुमने कैसे सोचा ये कि ये इनको हम रेस्ट में लिखेंगे और इनको हम मोशन में लिखेंगे। तो ऐसा कैसे सोचा? यहीं पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट। तो आप ये कैसे डिसाइड करते कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पर है? तो देखो, यू माइट हैव नोटिस डैट, तो आप सबने नोटिस किया होगा, काइट इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम, कि पतंग जो है तुम देखोगे पहले तुमने जब देखा था उसको और जब थोड़ी देर बाद देखते हो तो वो उसी जगह पर नहीं रहती है, वो थोड़ी सी आगे इधर उधर आगे पीछे कहीं ना कहीं अपने स्थान से हट जाती है। जबकि जो ट्री है वो बेटा कहाँ है? वो अपने ही जगह पर रहता है, कभी भी देखो तुम, ठीक है। ऐसे टेबल भी जब तक हम उसको नहीं छेड़ेंगे वो वहीं पर ही रहेगा, ओके। तो इस बेसिस पर, ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो इस बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर मोशन में है, ठीक है। तो ये आज आपने जाना कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में कैसे होता है और हम ये कैसे डिसाइड करते हैं उसको। तो हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो पहले थी जब हमने उसको देखा और जब हम दूसरी बार उसको देखते हैं वो वहाँ से हट जाता है या उस जगह पर नहीं होता, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और बेटा दूसरा, जो आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो अपनी एनसीईआरटी बुक से, तो उसको भी मैं आपको एनसीईआरटी बुक को पूरा एक्सप्लेन करती हूँ सभी क्लासेस की 6 to 10th अपने दूसरे चैनल पर स्टडी वाइजली, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।